हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस को क्लास 9th की कवर करने वाले हैं, जहां पर हम डिटेल्ड में चीजों को देखेंगे। बेटा ये जो टारगेट 100 बैच है ये ऑफलाइन वाले सभी बच्चों के लिए पेड बैच है, क्योंकि बेटा ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, तो बेटा उनके लिए तो पेड रहेगा ही, बट ये ऑनलाइन में सभी बच्चों के लिए फ्री कर दिया गया है। तो यानी आप एक पेड बैच को फ्री में देख रहे हैं, तो एंजॉय करिए इस बैच को। जैसे जैसे चीजें आ रही हैं उनको लेते रहिए बेटा। और एक चीज याद रखिएगा, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस चलती हैं, तो चैनल से जुड़ जाएं। जैसे ही क्लास आ रही हैं बेटा जी देखते रहें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आ जाइए बेटा, बात करते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। हमने मोशन स्टार्ट किया था, मोशन से हमने स्टार्टिंग की थी, क्योंकि मोशन फिजिक्स का पार्ट है और फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ होती है बेटा। चैप्टर नंबर 8 होगा आप में, और आज हमें लेक्चर नंबर 7 देखना है। मोशन का लेक्चर नंबर 7 देखना है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से, फार्मूले मेथड से कैसे डेरिवेट करें। डेरिवेशन बहुत ही टफ लगता है बच्चों को। लगता है सर ये डेरिवेशन कैसे आएगा, सर छोड़ दें क्या इसको, अगर छोड़ देंगे तो सर क्या हो जाएगा, सर ये बहुत ज्यादा टफ है, सर हमें समझ में ही नहीं आता कि ग्राफ कैसे बनाना है। बेटा मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, एकदम लोएस्ट बेस से हम लोग चलेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बट बेटा अगर आप अभी से छोड़ना सीख गए इन लोगों को, अगर आप अभी से छोड़ना सीख गए, क्या मैं लाइव हूं, क्या क्या सारी चीजें दिख रही हैं, हाँ सब कुछ दिख रहा है बेटा, तो अगर अभी से आप छोड़ना सीख जाएंगे बेटा तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो फिजिक्स को समझना है तो पहले चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और हर एक छोटी सी छोटी चीजें, छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा आपको, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए बेटा, आपको दोबारा से वीडियो देखना है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, फिजिक्स पढ़ने का केवल एक मेथड है कि आपको खुद से बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है बेटा। ये देखने से चीजें समझ में नहीं आती, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा आप खुद से प्रैक्टिस करते चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आ जाओ तो डेरिवेट करते हैं बेटा फार्मूले मेथड से। किस तरीके से हम लोग सेकंड इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे। बेटा सेकंड इक्वेशन को डेरिवेट करने से पहले आपको सेकंड इक्वेशन आनी चाहिए। किसी भी चीज के डेरिवेशन तो बाद में हम लोग पहुंचेंगे फाइनल पॉइंट तक, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें डेरिवेट क्या करना है। तो बेटा हमें डेरिवेट करना है, यहां पर लिखता हूं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बेटा इसको हमें फाइंड करना है, इसको हमें फाइंड करना है। यहां पर जो बेटा जी s दिया हुआ है ना, यहां पर जो s दिया हुआ है, यहां पर s का मतलब या तो डिस्टेंस से है, या तो डिस्टेंस से है, या बेटा डिस्प्लेसमेंट से है। तो दोनों से है, एस फॉर डिस्टेंस भी हो सकता है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अब आ जाओ कुछ कंडीशंस, टर्म और कंडीशन सीख लो। बच्चे क्या करते हैं ना, ग्राफ रट के ग्राफ बनाने लगते हैं। अरे सर ये ग्राफ होगा, यहां से जाएगा वहां से जाएगा। अरे भाई कुछ कंडीशन तो पहले ले ले, कंडीशन के बिना ग्राफ कैसे बन जाएगा बता, कंडीशन के बिना ग्राफ कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा बेटा। तो यहां पर देखो बेटा, पिंटू तुम यहां पर खड़े हुए हो, ये मैंने पिंटू को खड़ा कर दिया। ये कौन है, पिंटू बेटा जी हैं। ये पिंटू एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये पिंटू बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। अगर ये अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दे, अगर बेटा ये अपनी वेलोसिटी को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसे हम ए से इंडिकेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बेटा, वही तो एक्सेलरेशन है। तो जब एक्सेलरेशन हो जाए तो बेटा हमें क्या निकाल लेना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बेटा जी आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमने सीखा था, आपने अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो नहीं देखा, बेटा मैं कहता हूं ना कि फिजिक्स समझाना है तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा। मैं अपने लिए कह रहा हूं बेटा, अगर मुझे आपको फिजिक्स समझाना है तो मुझे आपके कॉन्सेप्ट पहले बनाने पड़ेंगे, और आपको अगर फिजिक्स समझना है तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो पहले मैंने आपको समझा दिया बेटा, मैंने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबके वीडियो बना के डाल दिया, अलग अलग टॉपिक डाल दिए। आज मैं लेक्चर नंबर 7 ले रहा था बेटा, तो आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे, अब आप यहां पे आ गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो बेटा कैसे समझ में आएगा बता।
ऐसे समझ में आती है क्या फिजिक्स? नहीं आती बेटा, समझ मेरी बात को। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, और अगर हमें एस निकालना है तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि आप यहां पर एरिया ही निकालेंगे, क्योंकि स्पीड के लिए, सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एरिया निकालते थे बेटा। क्वेश्चन भी किए हैं, न्यूमेरिकल भी हमने इसका किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो कंडीशन हो गई। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मेरी बात ध्यान से समझना। आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। देखो बेटा, ग्राफ जो बनेगा, अगर हमें एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? देखो इधर देखो, यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है तो ए इक्वल टू होता है वी अपॉन टी। ए इक्वल टू होता है v अपॉन टी, यानी जो हमें ग्राफ बनाना है बेटा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? हमें यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। यानी बेटा जी हमें इसको t मानना पड़ेगा और इसको हमें v मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसको हमने t क्यों माना, इसको हमने v क्यों माना? बेटा एक एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूं आपको, एक एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। अब देखो सुनो, कोई बॉडी चलना स्टार्ट करती है तो मैं कहता हूं ये जीरो से चलना स्टार्ट करती है, इसको हम ओ पढ़ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से चलने का मतलब ये है कि उसमें कोई भी वेलोसिटी देखने के लिए नहीं मिल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। फिर इसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया तो बेटा जो ग्राफ मिलेगा वो ये मिलेगा। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है तो ग्राफ बेटा जाएगा। इसको थोड़ा सा और सही से मैं बना देता हूं बेटा जी, इसको मैं और सही से बना देता हूं। यहां से वेलोसिटी चेंज हुई है इस तरह करके। वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? क्योंकि भैया स्पीड चेंज हुई, और स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी तो अपने आप बदल जाएगी। तो बेटा वेलोसिटी बदली है तो इस पॉइंट तक बेटा पहले वाली वेलोसिटी रही होगी, और इस पॉइंट में लास्ट में अभी कितनी वेलोसिटी है ये इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट उसको बताएगा। कैसे कैसे? आ जाओ देखो बेटा, शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी u, अभी कितनी वेलोसिटी है v। सर ऐसा क्यों हो गया? बेटा जब मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था तब मैंने कहा था u से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को बताते हैं और v से हम लोग फाइनल वेलोसिटी को बताते हैं। तो बेटा जी यहां पर v फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा और u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ये हमने बना दिया। अब अगर इस लाइन को देखो बेटा जी, तो ये लाइन पहले क्या बताती थी? ये पहले बताती थी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहां तक थी। अब इसको इससे मिला दो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। बेटा ये ग्राफ बनाने के तरीके हैं, ग्राफ बनाने के मेथड हैं। अब यहां पर मिला दिया, यहां पर मिला दिया, यहां पर मिला दिया, तो जितने भी पॉइंट बन रहे हैं सबकी नेमिंग कर दो। देखो मैं नेमिंग अलग अलग कलर से कर रहा हूं बेटा, डिफरेंट टाइप के कलर से कर रहा हूं। तो बेटा उसी तरह से आपको नेमिंग अलग लेनी है। जो अभी तक मैंने लिखा ये नेमिंग नहीं थी, केवल ओ नेमिंग मिलेंगे बस। इसको बेटा जी बोलेंगे ए पॉइंट, इसको बेटा जी बोलेंगे बी पॉइंट, इसको बोलेंगे सी पॉइंट और इसको बोलेंगे डी पॉइंट। ऐसी ही नेमिंग आपके बुकों में देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने जानबूझ के बेटा चेंजिंग नहीं की, क्योंकि अगर आप बुक्स से देखकर भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आए, आपको ये समझ में आए कहां से कौन सा पॉइंट आ रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? हाँ सर इतनी बातें तो क्लियर हो गई, और समझ में भी आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आएगा। ये मैंने ग्राफ बना दिया। ये बेटा टर्म एंड कंडीशन जल्दी से लिखो, इसको मैं हटा रहा हूं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया, चलो ठीक है, लिख लिया तो अच्छी बात है। अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हटो हटो बेटा, पिंटू यहां से हटो। तो अब यहां पे हमें कुछ बनाना पड़ेगा। अब देखो बेटा जी आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, आपको एस निकालना है। बेटा जी आपको एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर दो एरिया होंगे, एक तो बेटा इसका एरिया निकाल लो, एक तो बेटा इसका एरिया निकाल लो। यानी एक क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है, और एक क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। दोनों के एरिया निकाल लो बेटा, तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा? बताता हूं बेटा जी थोड़ा सा सुनो जी, थोड़ा सा आपको सुनना है, ज्यादा आपको नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा बस सुनना पड़ेगा। बेटा अगर तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो तुम क्या करते थे? तब तुम क्या करते थे? तुमने क्या किया था? L इंटू बी कर देते थे, या L इंटू एच कर देते थे, कुछ भी बेटा लिख दो। मैंने इसको L ले लिया, इसको B ले लिया, L इंटू बी कर दिया। और जब भी तुम्हें ट्रायंगल का निकालना पड़ता था तब बेटा तुम क्या करते थे? तब बेटा जी क्या किया करते थे आप? तब तो और आसान था बेटा, आपको बेस निकालना पड़ता था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो h ले लेते थे, इसको हाइट इसको मान लोगे, s मान लोगे।
तो आ जाओ, इसी के फार्मूले मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं ये नया ना लगने लगे। तो बेटा ये फार्मूले लिखे हुए हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूले में बता रहा हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को बेटा कैसे लिखेंगे? एल इंटू बी से लिखेंगे, एल इंटू बी से लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया कैसे लिखना है, 1/2 इंटू बेटा h इंटू बी, h इंटू बी। अब आपने अलग h को दूसरा माना हो, b को दूसरा माना हो, l को दूसरा माना हो, डजेंट मैटर बेटा, हमें कॉन्सेप्ट समझना था। हमने ग्राफ से देख लिया, हमने फार्मूले बना लिए बेटा, यही फार्मूला आपका भी होगा मिलता जुलता। अगर आपका ये नहीं है एग्जैक्ट तो हो सकता है दूसरा हो, बट फार्मूले यही होंगे बेटा। हाँ, आपने h की जगह b कर दिया हो, b की जगह l कर दिया हो, ऐसा कुछ मान लिया हो, बात की बात है, आंसर सेम अपने आने वाले हैं, क्योंकि जो भी माना होगा आपने यहीं से माना होगा बेटा। ओके ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब जरा ध्यान से समझना, अब जो जहां पर जैसा हमने लिखा है उसी की लेंथ लिख देते हैं बेटा। आ जाओ कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं, आ जाओ बेटा जी कैसे लिखेंगे बताता हूं। एल आपको रेक्टेंगल में किस एल आपने क्या माना था बेटा रेक्टेंगल में? ये वाले पॉइंट को माना था एल आपने। जरा ध्यान से देखो, क्या ये वाला पॉइंट एल है क्या? हाँ सर ये एल माना है। तो बेटा एल कहां से कहां तक की डिस्टेंस है? ओ से ए तक की। एल बेटा कहां से कहां तक की डिस्टेंस है? एल बेटा, एल जरा ध्यान से देखना, एल जरा ध्यान से देखना, ये जो एल है, एल ये ओ और ए के बीच की बेटा डिस्टेंस है। एल जो है ओ और ए के बीच की डिस्टेंस है, यानी एल की जगह आप क्या लिख देंगे? एल की जगह आप लिख देंगे ओ ए इंटू बी बेटा किसके बीच की डिस्टेंस है? जरा ध्यान से देखो, ये जो बेटा बी दिख रही है आपको, ये बी ओ और सी के बीच की डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट बेटा ओ है और ये वाला पॉइंट सी है, तो ओ और सी के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो बेटा ओ और सी के बीच की डिस्टेंस को बी माना था, तो यहां पर ओ सी लिख दो, यहां पर ओ सी लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दिया। एल का और बी का हमने मान लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे? प्लस कर देंगे बेटा जी। प्लस करने के बाद हम लोग इसको भी ब्रैकेट में ही लिख देंगे, 1/2 इंटू एच बेटा किसको माना था? इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आपने एच माना है, ये बी और डी के बीच का पॉइंट है, तो बेटा इस एच की जगह आप क्या लिख सकते हैं? बीडी लिख सकते हैं क्या? वेरी गुड बेटा जी, वीडी ही लिखेंगे। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया? यहां पर आपने बीडी लिख दिया इनटू बेटा बी किसको माना है आपने? बी आपने बेस इसको माना है, यानी ए और डी के बीच, ए और डी के बीच में क्या आ रहा है? ए और डी के बीच में बेटा क्या आ रहा है? बी आ रहा है। बी की जगह आप ए डी लिख सकते हैं, बी की जगह बेटा आप बी की जगह ए डी लिख सकते हैं। तो ये तो हमें जैसा सामने ग्राफ में दिख रहा था हमने वैसा ही बेटा इसमें पुट कर दिया, जो सामने दिख रहा था वैसे ही हमने पुट कर दिया। आप करेंगे आपको जरूर समझ में आएगा बेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो किस लेंथ को बता रहा है, ये हमें लिखना है। तो आ जाओ पहले देख लेते हैं कौन क्या किस लेंथ को बताता है। आ जाओ बेटा देखते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा, तो आपको जरूर समझ में आएगा। आ जाओ बेटा, ये O और A कौन सी लेंथ को बता रहा है? जरा देखो O और A के बीच में जो लेंथ बेटा आ रही है वो U आ रही है। कौन आ रही है? U। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर? यहां पर आप लिख देंगे U इंटू OC किसको बताता है बेटा? OC, O और C के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है बेटा वो टाइम को बता रहा है, T को बता रहा है, क्योंकि नीचे वाली लाइन T को बताती है। तो इसी की जगह आप क्या कर देंगे? T कर देंगे, ब्रैकेट बेटा बंद हो जाएगा। प्लस बेटा जी क्या करना है? प्लस ब्रैकेट में 1/2 इंटू BD किसको बता रहा है? BD वाला सॉल्व करना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, यहां पर मैं आपको अलग से सिखा देता हूं कि BD किसको बता रहा है। यहां पर सीखना बेटा जी, ये BD जो है, ये जो BD है, क्या इसके बीच की डिस्टेंस है क्या? ये यहां तक की, देखो देखो, ये मैं थोड़ा सा इसको कलरफुल करता हूं, ये यहां तक, यानी यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? जरा ध्यान से देखो, ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट में सामने U है, ये पहले वाली वेलोसिटी, और ऊपर वाले पॉइंट तक दूसरी वाली वेलोसिटी आ गई, यानी वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रही है। यानी मैं BD को क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी।
तो बेटा एक्सेलरेशन, जब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा, सीधी सी बात है। अरे एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब आप यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा जी, यहां पर आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बेटा टाइम। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर वाला है इसकी जगह आप बी डी लिख दें तो आप लिख सकते हैं यहां पर ए इक्वल टू बी डी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू ए टी बेटा जी। तो ये यहां पे आ गया, बी डी इक्वल टू ए टी। क्या समझ में आया? क्या ये समझ में आया क्या? सर कुछ तो आ रहा है सर ये मतलब थोड़ा तो आ रहा है बेटा, आएगा। बस आपको क्या करना है, अभी थोड़ा आ रहा है ना, आपको रफ कॉपी में करना, आपको पूरा समझ में आएगा। तो बेटा बीडी की जगह क्या लिख सकते हैं आप? बीडी की जगह आप एटी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? यहां पर हम एटी लिखने वाले हैं और एडी का मान निकाल लो। एडी कहां पे आता है? ये बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने एडी कहा था। और एडी बेटा, एडी किसके पैरेलल हो जाता है? एडी बेटा टी के पैरेलल हो जाता है। यानी एडी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह भी आप टी लिख सकते हैं। तो क्या कर देंगे बेटा जी यहां पर? सर आप तो गागा के बता रहे हैं, हमारे पसीने छूट रहे हैं सर। तो बेटा छूटेंगे पसीने, मेहनत करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मजा आने लगेगी बेटा आपको। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा लिखना है बेटा। यहां पर आप एस बराबर लिख रहे थे, ये चीज याद रखिएगा, एस बराबर लिख रहे थे, याद रखिएगा। अब आपने क्या लिख दिया? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतना आसान था क्या? अरे इस टी से इस टी का इंटू कर दिया, ये स्क्वायर हो गया। तो बेटा जी ये आपकी इक्वेशन प्रूव्ड हो चुकी है। वहा तो क्या हुआ? अरे इक्वेशन आ गई। तो क्या सर इतना आसान था? हाँ इतना आसान था। बस आपको थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा आपको समझना था, बातों को समझना था, बेसिक बनाना था कुछ अपना। तो बेस बना दिया हमने बेटा, और बातों को बेटा हमने समझ लिया। और बेस बना के बेस से हमने क्या कर दिया बेटा? पूरा का पूरा जो इक्वेशन था उसे हमने सॉल्व कर दिया है। तो ये हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाता है। एक बार आप नोट डाउन कर लें बेटा, मैं हटता हूं सामने से, एक बार आप नोट डाउन करेंगे, आप फिर से सर सामने आ गए तो कैसे नोट डाउन करें बेटा? स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। अरे होशियार हो बनो बेटा, फिजिक्स पढ़ रहे हो यार तुम लोग, क्या नालायकी करते रहते हो। आ जाओ इधर आओ, देखो ये कहां पे आ गया बेटा जी? तो ये हम आ गए। अब हम फार्मूले मेथड से, सर आप फार्मूले मेथड से भी बताएंगे? बिल्कुल बेटा जी, ग्राफ से तो सीख लिया, अब फार्मूला लगाओ और फार्मूले से सीखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमने क्या आपको सिखाया था? शुरुआत में हमने क्या बताया था? पहले टर्म और कंडीशन ले लो। आ जाओ बेटा, टर्म और कंडीशन क्या थी? कि कोई भी पिंटू लड़का होगा तो ये पिंटू यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा। मैं इसको वी बस लिख देता हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा। इसने अपनी वेलोसिटी क्या कर दी होगी? चेंज कर दी होगी। जैसे इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी होगी तो एक्सेलरेशन हो गया होगा। इसी कंडीशन को हमें प्रूव्ड करना है, और जो हमें इस बार बेटा प्रूव्ड करना है वो इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन अभी मैंने बताया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही थी क्या? हाँ यही थी सर, इसी को प्रूव करना है। और इतनी कंडीशन है, इतनी छोटी सी कंडीशन है क्या सर? बिल्कुल छोटी सी कंडीशन होगी। अब आ जाओ प्रूव्ड करते हैं, अब आ जाओ इसे प्रूव्ड करते हैं। तो कैसे प्रूव्ड करेंगे? तो बेटा जी यहां पर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। बट एक चीज याद रखिए, आपको प्रूव्ड जो करना है वो इस एस को निकालना है। और एस किसको बताता है? अभी मैंने बताया था कि बेटा एस डिस्प्लेसमेंट को आता है। तो आपको ऐसा फार्मूला लाना पड़ेगा जो बेटा डिस्प्लेसमेंट के साथ जुड़ा हो। तो क्या होता है फार्मूला? आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा। इसको v इक्वल टू एस अपॉन टी भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये तो बहुत अच्छे से आ रहा है। तो बेटा यहां से आप s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? v इंटू टी लिख सकते हैं। ये आपने इक्वेशन नंबर पहला बना दिया। अब बेटा मैंने क्या कहा था? ये तो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हो गया। आप इसको यहां तक तो सॉल्व कर दिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक तो आ गए। अब बेटा मैंने क्या कहा था? वेलोसिटी चेंज होगी।
वेलोसिटी चेंज करो तो बेटा यहां पर लिखो, तो यहां पर लिखो इफ वेलोसिटी इज चेंज, इफ वेलोसिटी इज चेंज तो बेटा क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी चेंज होगी। तो बेटा अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या बताया था, आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको बेटा निकालना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या बताया गया था आपको, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बेटा जी आपको बताया गया था u प्लस वी अपॉन टू, जिसको फार्मूला नहीं पता बेटा उसने अभी तक एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी वाला वीडियो नहीं देखा है। मैंने अलग से वेलोसिटी का वीडियो बना रखा है, तो पहले कॉन्सेप्ट बना के आ जाओ मेरे भाई, तो तभी तो समझ में आएगा कि ये फार्मूला कहां से आया, एवरेज वेलोसिटी से आया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ना वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो उसका फार्मूला आपको पुट करना पड़ेगा। यानी बेटा आपको v की जगह क्या लिखना पड़ेगा, u प्लस v अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। यानी बेटा आपको इस v की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, बेटा इसको आपको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, इसको पुट कर देना है। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा s इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो बेटा क्या हुआ, ये तो बहुत आसान था। हाँ सर ये तो बहुत आसान था, सच में। आपने केवल क्या किया, इस इक्वेशन में आपने इस v की जगह आपने क्या लिख दिया, u प्लस वी अपॉन टी, और कहां से लिखा, एवरेज वेलोसिटी से आपने लिख दिया। अब बेटा देखो अगला स्टेप क्या होने वाला है, अब अगला स्टेप ये होने वाला है, क्योंकि मुझे मोशन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता है कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस टी। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस इक्वेशन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जी हमें टी स्क्वायर चाहिए। जरा ऊपर देखो, यहां पर ये टी स्क्वायर है तो एक टी का और काम पड़ेगा। अरे मैंने क्या कहा, पहले टारगेट में रखो कि मुझे क्या पाना है, टारगेट नहीं सेट है और मेहनत करने से क्या मतलब बेटा। तो पहले टारगेट सेट किया हमने टी स्क्वायर, लास्ट में यहां पर दिख भी रहा है कि हमें टी स्क्वायर चाहिए, तो बेटा टी स्क्वायर यहां पे चाहिए, तो चाहिए, सीधी सी बात है। और ये कहां से आएगा, अगर आप v की जगह फिर से क्या लिख दें, u प्लस टी लिख दे मोशन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो बेटा जी यहां पर क्या हो जाएगा, s इक्वल टू u की जगह तो u रहेगा, प्लस यहां पर आप लिख देंगे u प्लस टी अपॉन का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, और इनटू बेटा जी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, s इक्वल टू u टी प्लस ऐसे नहीं लिखो, रुको, हाँ ठीक है, s इक्वल टू u टी प्लस, रुको ऐसे करके इसको मैं कुछ और करता हूं, रुको। ये आप पहले, मैं एक स्टेप आपका ले जा रहा था, मुझे लगा कि आपको दिक्कत होगी इसलिए मैं स्टेप वाइज ही कर रहा हूं, ठीक है, अगर अदर स्टेप नहीं बढ़ूंगा। पहले आप इस u को इस u के साथ जोड़ दीजिए, तो बेटा हो जाएगा 2u प्लस टी अपॉन 2, ये मैंने इधर कर दिया t। ये स्टेप मैं बीच में गायब कर रहा था, मुझे लगा कि गायब कर देता हूं, फिर मुझे लगा नहीं बच्चे कहेंगे सर ये कहां से आ गया, तो मुझे लगा कि पूरे के पूरे स्टेप बताता हूं। भाई ये कर दिया, अब इसके बाद t का इंटू कर दूंगा, मैं डायरेक्ट t का इंटू कर रहा था, तो अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये क्या हो जाएगा। मैं इसको बेटा ये वाला हटा रहा हूं, इसको जल्दी से लिखो, इस तरफ का लिखो, तो मैं इसको हटा के इसके आगे सॉल्व करूंगा। हटा दूं, ठीक है हटा दिया, ये देखो हटा दिया, ये हमने हटा दिया इधर का, तो हम इधर लिख पाएंगे अब। ओके ठीक है बेटा जी, तो आपके पास क्या था, इधर ये है, इसको मैं फिर से लिखूंगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u प्लस टी अपॉन 2, और बाहर क्या है, इंटू बेटा t है।
टी का इंटू इसके साथ कर दोगे, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2u प्लस AT² अपॉन 2। और ये क्या हो गया बेटा, S इक्वल टू हो गया। जरा ध्यान से देखो, क्या ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ गई। तो बेटा अब आगे क्या करोगे, अब आगे क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक मैथ का फार्मूला लगाना है या आपको एक मेथड यूज करना है मैथ का। बेटा इन दोनों अपॉन को अलग अलग कर लेंगे, हम लिख लेंगे S इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस AT² अपॉन 2। सर ये आपने कैसे किया? बेटा कर सकते हैं मैथ में हम कर सकते हैं। ये जो अपॉन में 2 था ये इसके लिए भी था, ये इसके लिए भी था, तो इसके लिए भी कर दिया, इसके लिए भी कर दिया, दोनों को तोड़ के अलग अलग कर लिया। बेटा क्यों तोड़ा अब आपको समझ में आएगा। इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, इस 2 से इस 2 को उड़ा दो और यहां से 1/2 को बाहर खींच लो। तो बेटा जो आपकी इक्वेशन आ जाएगी S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो बेटा ये आपकी आ गई इक्वेशन। क्या आ गई बेटा जी? इक्वेशन आ गई आपकी, और ये प्रूव्ड हो गया। जरा इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, ये प्रूव्ड है बेटा जी। तो कैसे प्रूव्ड हुआ? सर ये आपने क्या किया बेटा, 2 से 2 को उड़ा दिया और इधर मैंने इस AT² अपॉन 2 को मैंने लिख दिया 1/2 AT²। बेटा लिख सकता हूं, यहां से मैंने 1/2 को बाहर निकाल लिया, 1/2 को बाहर निकाल लिया। तो ये आसान था, ये मैथ का फार्मूला था जो हमने यहां पर यूज किया है। बेटा जी समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही समझना पड़ेगा, आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको कई बार प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा। जिस तरह से मैंने किया एक बार आप लिख लें, उसको फिर से 4-5 बार करें। जहां पर चीजें मिस हो रही हैं तो आप क्या करें, उसको रिवाइज कर लें, एक बार देख लें कि कहां पर सर ने क्या बताया था, इसके अगला स्टेप कौन सा था। तो बेटा वहां से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत के बेटा कुछ नहीं होगा। तो बेटा जी आपने क्या सीखा आज आपने सीखा कि कैसे सेकेंड इक्वेशन को प्रूव्ड करते हैं, बाय ग्राफिकल मेथड एंड बाय फार्मूला मेथड। दोनों मेथड साथ में मैंने बताए। हालांकि मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी, बट बेटा आप जब तक स्वयं से रफ कॉपी में नहीं करेंगे, मैं 3200 बार बोल चुका इस चीज को, जब तक आप रफ कॉपी में नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो मिलता हूं फिर आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय टाटा।